आज हमें करना है एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारे नवनीत का जो सिंपल पेपर है उसका लास्ट क्वेश्चन करना है। इसके पहले का हमने 6 मतलब प्रैक्टिकल 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। आई थिंक सो आप लोगों ने उन सभी 5 क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा, उनके सारे डाउट्स को क्लियर भी कर लिया होगा। अगेन बोलूंगा, अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पूरे कोर्स के लिए या बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स के लिए। कहां से कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे उसके लिए, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 अपना फाइनल अकाउंट है जिसमें 2 पार्टनर है, काव्या एंड भाव्या। और पार्टनर शेयरिंग रेशियो में क्या दिया है, 3:2 दिया हुआ है। एंड ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट जैसे कि हमेशा दिया होता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ये रहा बड़ा बड़ा सा एकदम ट्रेडिंग अकाउंट, देख के डरने का नहीं, वो लोग डराते डरने का नहीं बाबा, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी है। खाली अगर आपने बेसिक्स लेक्चर्स देखे रहेंगे, मेरे लेक्चर्स पढ़े रहेंगे तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ये, ठीक है। ओके, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 20 दिया, मतलब ये क्लोजिंग डेट है अपना। कैपिटल है, पूरे क्वेश्चन देखो कैपिटल है, करेंट नहीं है, करेंट नहीं है तो हमें कैपिटल अकाउंट ही बनाना है, करेंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। गिन चुन के 5 एडजस्टमेंट है, 12 मार्क का क्वेश्चन है, आराम से 12 मार्क जेब में लेके जाने का, एक भी मार्क छोड़ने देने का नहीं, इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं कैसा आएगा। पहले एक चीज समझ के लो, डेबिट का चीज तो डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाएगा। 19.99% यही पॉसिबिलिटी होता है। खाली जो 1% आगे पीछे होगा वो आरडीडी वाला होगा, ठीक है, ज्यादा करके, और रिटर्न्स वाला, दो ही चीजें आपको अपोजिट जाता है। मतलब अगर डेबिट में रिटर्न है फिर भी हम उधर माइनस प्लस करते हैं, तो ध्यान देना खाली वो चीज। डेबिट में होने के बावजूद भी हम डेबिट में लिख के क्रेडिट में सेल्स में से माइनस करते हैं। वैसे ही आरडीडी आपको जो है क्रेडिट में दिया होता है बट उसको हम डेबिट में माइनस करते हैं। तो मतलब मेरा कहने का शॉर्ट सिंबल से मतलब क्या है, डेबिट की चीजें डेबिट में ही जाता है, क्रेडिट की चीजें क्रेडिट में ही जाता है। तो बार बार वो बोलने की जरूरत नहीं है ट्रेडिंग डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पता करना है कि ट्रेडिंग में जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा कि कैपिटल की एसेट्स की लायबिलिटी, ठीक है। तो ये है अपना पहले कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा सर, पार्टनर अकाउंट में चले जाएगा, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। कौन से साइड सर, क्रेडिट साइड, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, देखो अमाउंट क्रेडिट में दिया हुआ है, ठीक है। डेटर्स, असेट्स, क्रेडिटर्स, लायबिलिटी, रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड 10th मंथ दिया है, ब्रैकेट है, मतलब ये हिडन एडजस्टमेंट छुपा हुआ हमने ढूंढ निकाला। ओपनिंग स्टॉक सर ट्रेडिंग, बिल्डिंग, असेट्स, सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, कमीशन ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट या क्रेडिट डिपेंड ऑन द अमाउंट, देखो अमाउंट किस में दिया है आपको, डेबिट में और क्रेडिट में, दोनों में दिया है तो दोनों में जाएगा, ठीक है। व्हीकल्स, असेट्स, सेल्स, ट्रेडिंग, परचेस, ट्रेडिंग, वेजेस, ट्रेडिंग, ऑफिस एक्सपेंसेस। जब मैं पूछ रहा हूं एटलीस्ट आप लोग खुद से बोला करो, भले ही मैं हम आस पास नहीं है लेकिन आपके दिल की आवाज मुझ तक पहुंच रही तो बोला करो, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, गुड्स, रिटर्न है, रिटर्न मतलब ये ट्रेडिंग में वो माइनस करेंगे किस में से, देखो अमाउंट किस में दिया हुआ है, अच्छा दोनों में है, मतलब एक आपका सेल्स में से और एक आपका परचेस में से माइनस होने वाला है, ठीक है। ये माइनस होना है, ठीक है, माइनस फ्रॉम परचेस, माइनस फ्रॉम पहला वाला सेल्स एंड परचेस में से, ठीक है। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, एक्सीलेंट, आपके पूरे टेक्स्ट बुक में ऐसा एक ही क्वेश्चन था ये प्रोविडेंट फंड वाले, ठीक है। 4 चीज इसमें दिए रहते, 4 चीज मैंने एक्सप्लेन किया था। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने पीएफ को इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, असेट्स में जाएगा, कैश इन हैंड असेट्स में। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, कंपनी बिजनेस अपने जेब से पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका खर्चा है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई लोगों का पैसा कंपनी ने अपने पास रखा हुआ है, लायबिलिटी में जाएगा। कैश एट बैंक एसेट, एम्प्लॉय का जो पैसा है कंपनी ने अपने पास रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, कंपनी वो इंटरेस्ट रिफंड करेगा अपने एम्प्लॉय को, तो वो भी लायबिलिटी में आएगा। ड्रॉइंग्स, कैपिटल अकाउंट, बैड डेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, आरडीडीबी, प्रॉफिट एंड लॉस, लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम बैड डेट्स होगा, ठीक है। ये हमने टिक कर लिया। ध्यान देना जितने भी ट्रायल बैलेंस में चीजें हैं उन सब के एक ही इफेक्ट होगा, मतलब एक ही रिकॉर्ड करना होता है, और एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट, रीजन इनके ऑलरेडी एक इफेक्ट पिछले साल हुआ रहेगा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पता है, बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, तो वेजेस एंड सैलरी को टिक कर लिया, जा ये रहा वेजेस, और सैलरी 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 ढूंढो ये रहा सैलरीज, ओके। व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो व्हीकल्स को टिक कर दिया जाए, ये रहा व्हीकल्स। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स आ गया भाई, खानदानी एडजस्टमेंट आया है भाई, खानदानी पूरा खानदान साथ में लेके आता है ये बैड डेट्स आया तो, ठीक है। तो आपको ऊपर 3 चीजों पे टिक करना है, एक बैड डेट्स, एक आरडीडी और डेटर्स ढूंढो।
बैड डेट्स आरडीडी डेटर्स, ये रहा डेटर्स, बैड डेट्स आरडीडी, यस ये रहा बैड डेट्स आरडीडी। ओके ओके, उसके बाद क्या है, पर्सनली, इसको डायरेक्ट इफेक्ट करना पड़ेगा। पर्सनली गुड्स लेके जा रहा है, बिजनेस से गुड्स जा रहा है, कम हो रहा है, और ड्राइंग्स हो रहा है, सिंपल सा। ठीक है, तो हमने सारी चीजों टिक कर दिया है। जिन चीजों पे एडजस्टमेंट से उनके अमाउंट हम इनर कॉलम इसको डबल टिक करूंगा, क्यों देखो, क्योंकि नीचे डबल एडजस्टमेंट से एक बैड डेट्स भी एक आरडीडी भी है। ओके, जिन चीजों पे टिक किया हुआ है उनके अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिखेंगे फॉर द कैलकुलेशन। जिन चीजों पे टिक नहीं है उनके अमाउंट को हम आउटर कॉलम मतलब सेकंड कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है। जिसपे सिंगल टिक होता है उसके लिए हम एक लाइन छोड़ेंगे, जिसपे डबल टिक होता है उसके लिए 4 लाइन छोड़ेंगे, जिसपे 3 टिक होता है उसपे 6 लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग छोड़ के कंटिन्यू करेंगे। पहले पोस्टिंग कवर कर लेंगे, इधर मार्क्स स्कोर करेंगे, देन फिर हम लोग एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम लोग टैली करेंगे। 3 स्टेप में खत्म करेंगे सबको। ओके, चलो फिर तो सबसे पहले है कैपिटल अकाउंट। हाँ, पहले एक चीज समझ लो, फॉर्मेट जो बनाओगे आप, पहले पेज पे ट्रेडिंग बनाओ, सेकंड में प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड पे पार्टनर्स कैपिटल एंड फोर्थ पे बैलेंस शीट। लाइन में ऑर्डर वाइज बनाओ, ऐसे बेटर रहेगा आपके लिए। एक पेज पे एक ही बनाओ, कंजूसी मत करो। इतना बड़ा सप्लीमेंट होगा कॉलेज में, मतलब एग्जाम के टाइम पे क्यों भरता भी नहीं है, तो आप लोग बिंदास ऐसे ही बनाओ। ठीक है, ज्यादा तकलीफ लेने की खुद को जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एंडिंग में पेज कम पड़ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। 2020 है ये, तो 20 कर दू इसको मैं, 2020 है आपका ये, तो ये भी आ जाएगा 2020। बट मोस्ट प्रोबेबली आपको जो पेपर आएगा मेरे हिसाब से वो 21 ही होगा। डोंट वरी, एग्जाम में आपको क्या आएगा वो फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में जो आपको डेट देगा वो डेट लिखना है। ठीक है, आप, मैंने पहले कहा था जब आपके पास बोर्ड क्वेश्चन आंसर शीट आ जाए कुछ मिनट पहले, तो आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्पेस छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये ऐसे फॉर्मेट रेडी करके रख देना। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फाइनल अकाउंट का यही फॉर्मेट होता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम वाला फॉर्मेट यही है। ओके, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ है, कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अमाउंट है क्रेडिट में, तो क्रेडिट साइड ही जाएगा, 7,50,000 और 5 लाख बोल के। तो चले जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे। देखो काव्या लिखा हुआ है, पहले का है 7,50,000 और दूसरे का है 5 लाख ओपनिंग ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलो ये अपना क्या है, ओपनिंग है, ओपनिंग मैंने कर दिया ब्रॉट डाउन। उसके बाद क्या है, डेटर्स है 2,25,000 विथ 2 एडजस्टमेंट, मतलब 4 लाइन छोड़ेंगे। 2,25,000 का डेटर्स है, तो असेट्स में जाऊंगा और लिखूंगा डेटर्स इनर कॉलम में 2,25,000। 2 एडजस्टमेंट है, मतलब एटलीस्ट मैं 4 लाइन छोड़ दूंगा उसके लिए, 1 2 3 4, और 4 लाइन छोड़ने के बाद एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ दिया मैंने। ओके, ताकि जब कोई दूसरा एसेट लिखो तो याद रहे कि हाँ लाइन छोड़ा हुआ है और यहाँ से लिखना है, वरना कंफ्यूजन क्या होता है कि यहाँ से लिख दिया तो फिर छूट जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है ये अपना। ओके, डेटर्स के बाद क्या, क्रेडिटर जिसपे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 1.5 लाख का, जो चले जाएगा लाइबिलिटी में। सबसे ऊपर कैपिटल के लिए स्पेस छोड़ के आपको लिखना है क्रेडिटर्स अमाउंट आउटर कॉलम में, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको है रेंट 10 मंथ का विथ हिडन एडजस्टमेंट 5,000 रुपए, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे हम लोग, वो भी इनर कॉलम है क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो 2 रेंट आ जाएगा जो दिया है 5,000 का, ब्रैकेट में लिख के रखता हूं मैं आपके लिए कि फॉर 10 मंथ बोला है ना, फॉर 10 मंथ्स। ओके, कैसे क्या करना है डोंट वरी, हम सब करेंगे, सब पूरा सम सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। बट जितना जैसे बता रहा स्टेप वैसे फॉलो करो, ताकि एक भी मार्क्स छूटे नहीं अपना और कहीं पे भी कुछ भी मिस ना हो जाए। ओके, रेंट के बाद है ओपनिंग स्टॉक 2,67,750। ओपनिंग स्टॉक 2,67,750। ओके, ओपनिंग स्टॉक हो गया अपना। फिर है बिल्डिंग 4,25,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4,25,000, तो इधर आएगा बिल्डिंग, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम 4,25,000। ओके, बिल्डिंग के बाद क्या है, सैलरीज 25,000 विथ एडजस्टमेंट, टिक किया है, तो यहां आऊंगा लिखूंगा 2 सैलरीज, टिक किया हुआ है, मतलब एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में लिखूंगा 25,000, और एक ही टिक के मतलब एक ही एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ता हूं। फिर उसके बाद क्या है, कमीशन। देखो अमाउंट किधर दिया कमीशन का, आपको डेबिट क्रेडिट दोनों में दिया है, तो डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में, यही प्रॉफिट एंड लॉस में, तो लिखूंगा 2 कमीशन, और एक कमीशन इधर भी आएगा आपका, ऊपर का पार्ट छोड़ रहा हूं प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करने के लिए, बाय कमीशन। डेबिट का कमीशन डेबिट में, क्रेडिट का कमीशन क्रेडिट में। डेबिट का कमीशन कितना अमाउंट है 400 और क्रेडिट का 475,
ये आ गया 400 और ये आ जाएगा 475। एक चीज समझ लो, जो डेबिट में कमीशन है वो हम लोग अलाउड कर रहे हैं, मतलब कमीशन दे रहे हैं, और जो क्रेडिट में कमीशन है वो रिसीव्ड है, हमें कमीशन मिल रहा है। ओके चलो देखो, डेबिट क्रेडिट है, ये कंपलसरी है, लिखा नहीं तो मार्क्स जाएगा। कोई कोई होगा सरफिरा मेरे जैसा तो काट ही देगा पूरा, बोला डेबिट क्रेडिट नहीं है, गायब आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखने का चीज है। ओके आगे बढ़े फिर। तो कमीशन के बाद व्हीकल्स है, व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन बोला था ना, तो ध्यान से अपने को याद से भूल मत जाना। व्हीकल्स को हम लोग एसेट में इनर कॉलम में लिखेंगे 1,85,000। तो एसेट्स में भाग के जाएंगे और बोलेंगे व्हीकल्स टू इनर कॉलम में आ जा। व्हीकल्स को हम लिख देंगे इनर कॉलम में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है सर। 1,85,000 और एक ही एडजस्टमेंट है, तो हम उसके लिए एक लाइन स्पेस छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, सेल्स। आपको सेल्स और परचेस हमेशा इनर कॉलम में ही लिखना होता है, चाहे एडजस्टमेंट हो या ना हो। रिटर्न, इसका रीजन क्या है, रिटर्न्स हो सकता है इसलिए, और इसमें है भी मेरे ख्याल से। तो सेल्स का अमाउंट कितना है, 4,20,250। 4,20,250। जब कभी रिटर्न्स आएगा तो माइनस करेंगे, नहीं आएगा तो उसी अमाउंट को बाद में आउटर में ले लेंगे। सेल्स के बाद है परचेस 3,20,250। परचेस 3,20,250। उसके बाद आपको है वेजेस 5,000 विथ एडजस्टमेंट, तो यही लिखूंगा टू वेजेस 5,000 है विथ एडजस्टमेंट, इसलिए इनर कॉलम में लिखा, एक लाइन स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 10,000 विदाउट एडजस्टमेंट। ऑफिस एक्सपेंसेस बोला है तो टू ऑफिस एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए अमाउंट कहां पर आएगा, आउटर कॉलम में आ जाना है। चलो ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट 75,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो कहां पर आएगा, लाइबिलिटी में आएगा। तो यहां लिख दूंगा बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है 75,000, जो आ गया अपना लाइबिलिटी आउटर कॉलम। क्यों, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद क्या है, गुड्स रिटर्न आया रे आया, गुड्स रिटर्न आया। देखो जो डेबिट का रिटर्न होता है वो अपना सेल्स रिटर्न होता है, कौन सा, सेल्स रिटर्न, और जो क्रेडिट का होता है वो परचेस रिटर्न। तो 2,750 सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न। चलो डेबिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 2,750 सेल्स रिटर्न, ठीक है। और जो क्रेडिट का होता है वो परचेस रिटर्न 1,750 परचेस रिटर्न 1,750। तो चलो फटाफट मुझे 3,20,000 में से 250 माइनस करके बताओ, सॉरी 3 लाख, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, 3,20,250 में से आप लोग मुझे 1,750 माइनस करके बताओगे कितना आ रहा है। जल्दी जल्दी, लवकर लवकर। 3,18,500 आना चाहिए परचेस, सेम टू द सेल्स ऑल्सो। तो 4,20,250 में से आप लोग मुझे 2,750 माइनस करके बताओगे, तो ये आपको मिलेगा, चेक करो, 4,17,500। ठीक है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो आप लोग भी कैलकुलेशन से, मैं भी इंसान हूं, मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लो फटाफट। राइट है क्या, चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। रे तुम लोग ऐसा बैठे रहते हो ना, खाली लगता है लोरी सुना रहा हूँ मैं, ऐसा बैठे रहते हो खाली। कैलकुलेशन करो, एग्जाम के टाइम पे आपको कोई सपोर्ट करने नहीं आने वाला है। चलो आगे बढ़े फिर। इतना होने के बाद नेक्स्ट थिंग क्या आपका, देखो रिटर्न्स के बाद क्या अपना, रिटर्न्स के बाद सर किधर भाग गया, ये रहा प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आ जाएगा, सिंपल सा, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, बोलो। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट सर लिखा हुआ तो है, ए मतलब सर एसेट्स होता है, तो एसेट्स में जाऊंगा और लिख दूंगा वहां पे, एसेट्स में आके लिख देंगे हम लोग अभी प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट चेक करो, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 4 लाख रुपीज, आ गया आउटर कॉलम 4 लाख। कोई ऐसा कैलकुलेशन इस पे रहता नहीं है, मोस्टली तो रहता ही नहीं है। ठीक है, चलो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, कैश इन हैंड है 20,000 रुपये, यहीं पर आ जाएगा कैश इन हैंड या कैश 20,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या है आपका, फिर है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कंपनी अपने जेब से भर रहा है, मतलब 50,000 एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। यहां पे आ जाऊंगा मैं, 50,000 का अपना कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड, तो टू पीएफ या प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो इसलिए पीएफ लिख रहा हूं। ठीक है, चलो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो गया।
उसके बाद क्या है, फिर है प्रोविडेंट फंड इटसेल्फ, प्रोविडेंट फंड, सिर्फ प्रोविडेंट फंड आपका लाइबिलिटी होता है, तो इधर आ जाएगा अपना प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी अमाउंट कितना है, प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है 1,40,000, कितना है 1,40,000, कोई टिक नहीं है, मतलब डायरेक्ट अमाउंट किधर आएगा, आउटर कॉलम में। चलो ये भी हो गया अपना। उसके बाद क्या है, प्रोविडेंट फंड में से हो गया कैशिट बैंक, बैंक में अपना 1,00,000 रुपए एसेट से, तो यहाँ बैंक बैलेंस आ गया आपका 1,00,000 रुपए, बस बहुत कम है। चलो आगे बढ़े, तो बैंक के बाद आपको क्या है, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट है 21,000 का, इंटरेस्ट है जो लाइबिलिटी में आएगा, ध्यान रखना हम लोग इंटरेस्ट सोच के प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाते हैं, बट ये इंटरेस्ट ऑन पीएफ है, मतलब ये आप रिटर्न करने वाले हो एम्प्लॉय को, इसलिए यहीं पे आएगा लाइबिलिटी में 21,000, ये आपका पैसा नहीं है जो आप एसेट्स या इनकम में प्रेजेंट कर दोगे, इसको आपके एम्प्लॉय का है, समझे क्या। फिर क्या है, ड्राइंग से इधर आता है कैपिटल अकाउंट, डेबिट में तो डेबिट में सिंपल सा ड्राइंग से डेबिट में ही आता है, 10,000 and 7,500 ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट, इस काव्य का 10,000 है और इसका 7,500 है, क्या बोल के लिख दूंगा मैं इधर, टू ड्राइंग्स बोल के, ओके। कुछ तो स्पेलिंग रॉन्ग लिखा क्या यार ड्राइंग्स का, हाँ बराबर है क्या, ये आता ना, भूल गया देखो, DRAWING, बराबर सर एकदम बराबर है सर। चलो आगे बढ़े, ओके। ड्राइंग्स के बाद क्या दिया हुआ है चेक करो आपको, ड्राइंग्स के बाद है बैड डेट, सर खानदानी एडजस्टमेंट है। देखो बैड डेट्स के लिए क्या करने वाले, मैं बैड डेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट लिख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले लिखूंगा बैड डेट्स, ये जो होता है ओल्ड वाला होता है, फिर प्लस न्यू बैड डेट्स को हम फर्दर बैड डेट्स ही बोलते हैं, याद रखना वर्ड, फिर प्लस न्यू आरडीडी का फुल फॉर्म है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, भाई भाग रहे तो रुक, और लेस ओल्ड आरडीडी, ठीक है। अब जो चीज जैसा मिलते जाएगा वैसा लिखते चलेंगे, जो चीज नहीं होगा उसको डैश करके छोड़ देंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन में देखो सबसे पहले आपको बैड डेट्स दिया 1675, ये ओल्ड वाला है क्योंकि न्यू वाले तो एडजस्टमेंट्स में दिए होते हैं। फिर आपको आरडीडी ओल्ड वाला 1850 है, 1850। सर ये अमाउंट तो क्रेडिट में दिया आपने, डेबिट में लिख दिया, गलत कर दिया। अरे नहीं गलत किया, अरे बाबा गलत कर दिया क्या, तुम भी कुछ बोलते हो यार, मैंने कहा ना कि कुछ परसेंटेज यहाँ पे और ऊपर एडजस्ट करना है। और देखो माइनस कर रहा हूँ, मतलब सिंपल सा क्रेडिट ही कर रहा हूँ, डेबिट में माइनस कर रहा हूँ, मतलब एक ही बात हो गया। चलो आगे बढ़े, फिर फॉर्मेट पे कर रहे हैं हम लोग और कुछ नहीं, मतलब ट्रायल बैलेंस हो गया खत्म, पोस्टिंग एंड अब बात हम लोग इसके एडजस्टमेंट्स की, एडिशनल इंफॉर्मेशन की। पहला है क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, जिसके दो इफेक्ट बताओ कहां पे आते हैं सर। पहले भाग के जाओ सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में 1,80,000 कितना है, 2,80,000 1,80,000 है। अगर मान लो क्लोजिंग स्टॉक का आपको दो अमाउंट दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक का यहाँ पे सब मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू से कुछ भी लिख के दिया होगा, आपको विच एवरेज लोवेस्ट लेना है, सबसे छोटा वाला अमाउंट जो रहेगा वो लेंगे, कि हमें कम से कम उतना मिलेगा, इसलिए हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का सबसे लोवेस्ट वैल्यू लेते हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ओके, फिर आउटस्टैंडिंग, अरे रुको सर एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट करो ना पाप लग जाएगा आपको, अरे करना पड़ेगा, अरे बाबा करना पड़ेगा, दो इफेक्ट। रुको, एक इफेक्ट इधर हो गया ट्रेडिंग में, सेकंड किधर आएगा, एसेट्स में आ जाएगा। तो एसेट्स में जाएंगे हम लोग, लिखेंगे अभी क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे 2 बाई कुछ नहीं होता क्या, क्योंकि एडजस्टमेंट ये आपका अकाउंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है। कौन सा, बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं मैं। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा यहाँ पे 1,80,000। चलो क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी है, आउटस्टैंडिंग है ना तो प्लस करेंगे वेजेस और सैलरी के साथ में, वेजेस का 1,500 और सैलरी का 1,000 रुपये। तो चलो ट्रेडिंग में पहले चाहते हैं, वेजेस अपना ट्रेडिंग में रहता है ना, वेजेस का 1,500 रुपये है, क्या लिखूंगा, प्लस आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,500, और सैलरी का 1,000 है तो सैलरी का जाऊंगा प्लस आउटस्टैंडिंग, इसका आपको 1,000 रुपीज है तो यहां लिख दूंगा 1,000 रुपीज, तो 25 प्लस 1 हो गया 26,000। आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट करना पड़ेगा, पे करना बाकी है, खर्चा है तो लाइबिलिटी में आ जाएगा, पे करना बाकी है तो यहां पे हेडिंग दे दूंगा, एक साथ लिख देता हूं ना मैं, आउटस्टैंडिंग दो चीजें हैं, पहला है वेजेस, दूसरा है सैलरीज, ये है 1,500, ये है 1,000। आप चाहो तो डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलो ये हो गया अपना आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट। आगे बढ़े, उसके बाद क्या दिया हुआ है, डेप्रिशिएटेड व्हीकल्स पे 5%, बहुत सिंपल सा, कोई डेट वगैरह नहीं है, मतलब पूरे 12 महीने का ही माइनस करना है नॉर्मली। तो माइनस डेप्रिसिएशन लिखूंगा मैं, कितना परसेंट बोला है सर 5%। तो चलो 5% कैलकुलेट कर ले। 5% किस पे निकालोगे आप, 1,85,000 पे। 1,85,000 पे 5% मतलब 5/100, बता दो कितना आएगा, 18,500 मतलब 9,250 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 9,250, 9,250 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। डेप्रिसिएशन मतलब होता है उस एसेट का वैल्यू कम हो रहा है। तो 1,85,000 में से आप लोग क्या करोगे, 9,250 मुझे माइनस करके बताओगे तो कितना आएगा, कितना आएगा सर 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 बोलो 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 सर, 1,75,750। ओके, और डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, अरे बहुत मार खाओगे तुम लोग। डेप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड इफेक्ट किधर आएगा सर, लॉस हो रहा है इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 9250, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 9250। क्या लिख दूंगा सर, टू डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर है, व्हीकल्स के ऊपर है, तो डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स आ जाएगा। ओके, चलो उसके बाद क्या है, इसके ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हो खानदानी एडजस्टमेंट आया, अरे खानदानी एडजस्टमेंट आया। देखो बैड डेट्स वाले में, डेटस वाले में एडजस्टमेंट सबसे पहले आपको डेटस के पास करना होता है। आपको क्वेश्चन में चेक करना होता है कहीं अनरिकॉर्डेड सेल्स है क्या, नहीं है। डिसऑनर्ड बिल रिसीवेबल है क्या, नहीं है। अब आपको आज चेक करना होता है क्या कोई न्यू बैड डेट्स है क्या, यस है 2,500। फिर आपको करना है आरडीडी। अगर आपने पहले आरडीडी कर दिया बाद में न्यू बैड डेट्स का तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो न्यू बैड डेट्स है 2,500, तो पहले डेटस के पास जाने, दादाजी के पास जाने का, दादाजी अब बोलेगा दादाजी देखो माइनस कर दो अपने पास से न्यू बैड डेट्स। तो माइनस न्यू बैड डेट, जो आपको अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है अपने को 2,500, ठीक है। 2,500 पहले माइनस करने का, तो 2,25,000, क्या 2,25,000 में से सबसे पहले आप 2,500 माइनस करोगे तब कितना मिलेगा, 2,22,500। अब इसमें से आप क्या करोगे, माइनस करोगे न्यू आरडीडी। आई थिंक सो 5% दिया हुआ है, तो कौन से अमाउंट पे निकालोगे, जो बैलेंस अमाउंट है 2,22,500 मल्टीप्लाई 5%, 5 डिवाइड बाय 100। चेक करो तो कितना आ रहा है आपका 5%, इस पे 5% ही बोला है ना, यस। तो 5% चेक करो कितना आ रहा है आप लोग को, तो 5% आ जाएगा 22,250 मतलब 111, तो आएगा आंसर 11,125। ओके, अच्छा तो काम बन गया अपना। इधर ही कैलकुलेशन नीचे नहीं करना पड़ा, जगह है अपने पास, इधर कर दिया ना कैलकुलेशन, मैं इस लाइन पे कर सकता हूँ तो इस लाइन का यूज हो जाता। ओके, तो अब ये काम बन गया तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ। माइनस करके बताओ फिर कितना आ रहा है, 2,11,375, जस्ट क्रॉस वेरीफाई बॉस, ठीक है। अभी दोनों भी एडजस्टमेंट है, दोनों के इफेक्ट देने पड़ेंगे, दोनों भी लॉस है कहीं ना कहीं कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, तो दोनों भी लॉस है, तो कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। देखो हमने फॉर्मेट बनाया था वहां पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मेट में आ जाएंगे। सबसे पहले न्यू बैडेड जो अपने क्वेश्चन में दिया हुआ है 2,500, और जो 5% निकाला हुआ अपना न्यू एडेड दैट इज 11,125। अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे क्या सॉल्व करना है, 1,675 प्लस 2,500 प्लस 11,125, और जो भी अमाउंट आएगा उसमें से आप 1,850 माइनस करोगे तो चेक करो अमाउंट कितना बैलेंस बच रहा है, तो वो आएगा 13,450। कितना आएगा, 13,450। ओके, तो चलो हमने ये भी कर दिया। ओ फोर्थ वाला हुआ है ना, फिफ्थ वाला बाकी है। गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहा है, तो कहा लिखते हो हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 3,000 रुपए। तो ट्रेडिंग क्रेडिट में चले जाएंगे भाग के और बोलेंगे चल चल निकल इधर से, तू पर्सनल यूज के लिए गया है, तो बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर किसके यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो कितने का गुड्स था वो चेक करो तो एक बार फटक से, तो 3,000 का गुड्स गया है, तो 3,000 का, तो 3,000 लिख दो यहाँ पे। अब एडजस्टमेंट है, दो इफेक्ट करना पड़ेगा, इस जो पर्सनल यूज आ गया मतलब ड्राइंग हो गया, तो ड्राइंग के पास जाएंगे, अल्लाह सर पहले से ड्राइंग लिखने दो ना, वापस ड्राइंग किया क्या फर्क पड़ता है, लिखो आप। 2 बार ड्राइंग्स हुआ, एक पहले से दिया था, एक अभी अभी हमने किया ड्राइंग्स। ये गुड्स वाला ड्राइंग से मतलब गुड्स लेके जा रहा है, हो सकता है ऊपर अलग स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी किसने लिया, लेकिन देखो जरा एक मिनट चेक करो ना, अच्छा भाव्या ने, मतलब भाव्या के कॉलम में ही खाली आएगा, सिर्फ इसमें ही आएगा, ठीक है।
आपको नाम दिया होगा जिस पार्ट में, अगर नहीं दिया है तो जो भी गुड्स का अमाउंट है वो डिवाइड कर देना दोनों में, ठीक है, बट मोस्टली नाम दिया होता है। चलो ये भी हो गया, मतलब इधर के सारे एडजस्टमेंट हो गए, पोस्टिंग हो गया। क्या सम खत्म हो गया? सर नहीं, कुछ नहीं बोले टैली बाकी नहीं। मैं बोला क्या टैली के अलावा कोई और एडजस्टमेंट पेंडिंग है क्या? क्या कोई और एडजस्टमेंट पेंडिंग है क्या? यस सर है। एक जो हिडन वाला है ना सर, ये अभी भी पेंडिंग है अपना, समझे? इसका तो हमने किया ही नहीं है। ये देखो रेंट वाला आपका इनर कॉलम में अमाउंट रहा होगा अभी भी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, ये जो 5,000 हमने भरा है ना, ये 10 महीने के लिए भरा है। कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए। अपना अकाउंट ईयर कितने मंथ का होता है सर? 12 महीने का। कितने मंथ का होता है? 12 महीने का। मतलब आपको यहां बाहर जो है अमाउंट 12 महीने का दिखना चाहिए। पेमेंट कितना महीने का हुआ है? 10 महीने का। दैट इज इट्स आउटस्टैंडिंग पार्ट, पे करना बाकी है ना, और तो इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, पे करना बाकी है। कितने मंथ का पे करना बाकी है सर? सर सिंपल सी बात है, अगर 10 महीने का पे कर दिया है मतलब 2 मंथ्स का पेमेंट करना बाकी है। अब मुझे 2 मंथ्स का अमाउंट निकालना पड़ेगा। देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है यार कि 10 महीने का अगर 5,000 है तो बताओ 2,000 का 2 महीने का कितना अमाउंट होगा? क्या 10 महीने का 5,000 है तो 2 महीने कितना हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। कैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सर? 5,000 यहां पे दिखा दूं क्या मैं आपके लिए, बेटर रहेगा समझने के लिए बाद में भी, कि 10 मंथ का अगर 5,000 है तो बताओ 2 मंथ्स का कितना होगा? क्वेश्चन मार्क। तो कैसे सॉल्व करोगे आप? 2 मल्टीप्लाई 5,000 डिवाइड बाय 10 कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज देखो 0 0 कट जाएगा, बचा 500, 2,000 रुपए। सिंपल सा कैलकुलेशन था। मतलब 5,000 पे किया है और 1,000 रुपए होता है और 2 महीने का, तो टोटल 6,000 हो गया। मतलब ये भी एक तरह का आउटस्टैंडिंग है जो चले जाएगा आपका लाइबिलिटी में। ये देखो आप चाहो तो इसी के साथ में मर्ज करके लिख सकते हैं, बट मैं ऑलरेडी लिख दिया है तो अलग से लिख देता हूँ वापस से, कुछ दिक्कत नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका, अमाउंट है 1,000 रुपीज। डन। अब जाके सब खत्म हुआ है। अब हम लोग करेंगे टैली क्लोज। सबसे पहला अकाउंट क्लोज करेंगे, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट। चेक करो ज्यादा अमाउंट किधर है, तो ज्यादा अमाउंट देखो मेरे ख्याल से तो क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पे 4 लाख से दिख रहा है और यहाँ पे 2 लाख नहीं, यहाँ पे 4,17,000 है आपका। हाँ डेबिट क्रेडिट में ज्यादा है क्योंकि 4 लाख आ गया, ये 1,80,000 हो गया ना। तो चलो प्लस करो फटाफट 4,30,17 तो 420 520 6,05,500 ऐसा कुछ आ रहा है क्रेडिट का टोटल। और मेरे ख्याल से क्रेडिट का ज्यादा अमाउंट है तो उसी को मैं दोनों साइड लिखूंगा। पहले 6,05,000 वही अमाउंट इधर भी आएगा अपना 6,05,000। अब क्या करोगे आप? इसका टोटल करोगे, डेबिट का जो भी आएगा उसको आप इसमें से माइनस करोगे। चलो फटाफट 6,05,000 में से आप डेबिट का टोटल माइनस करो। पहले डेबिट का प्लस करो। चलो 2,67,750 जो बोल रहा हूं करो, वीडियो पॉज करो प्लस करो वरना एग्जाम में दिक्कत देगा आपको। प्लस 3,18,500 प्लस 6,500 दो डेबिट का चेक करो। आई थिंक सो आपको आ रहा होगा 5,92,750। एक बार चेक करके लो बॉस, 5,92,750 डेबिट टोटल आ रहा होगा। उसको आप जो है 6,05,000 में से माइनस करो तो आपको बचेगा 7,750। कितना? 7,750। इधर डेबिट में कम पड़ा है मतलब इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। इसको बोलूंगा मैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ठीक है, क्लोज कर दिया। और इसी को प्रेजेंट करने के लिए मैं लिख सकता हूं बैलेंस इन फिगर अमाउंट हो गया। ओके इधर डेबिट में आया तो ट्रांसफर किधर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में 7,750 बोल के यहाँ पे आ जाएगा 7,750 रुपीज। यहाँ लिख देंगे हम लोग बाय ग्रॉस प्रॉफिट। वहां कैरिड डाउन क्लोज हुआ है तो यहाँ ओपनिंग दैट इज ब्रॉट डाउन हो जाएगा। अब इसको भी वैसे ही क्लोज करेंगे ट्रेडिंग का किया हमने तो चेक करो आपको ज्यादा अमाउंट किधर दिख रहा है? अरे यार ज्यादा अमाउंट तो इधर लग रहा है 50, 10, 26 मतलब इस बार लॉस होगा। तो ये डेबिट का पहले टोटल करो फटाफट। चलो डेबिट का तो 26,000 प्लस है 6,000 10,000 50 60 66,400 देन फिर आपको 13,450 प्लस करके बताओ। फिर बोल रहा हूँ एग्जाम में दिक्कत देगा आप, सिर्फ एग्जाम में फिर प्लस करना जमनेगा नहीं आपको। तो डेबिट टोटल आ रहा है 1 लाख नहीं, हाँ कुछ समथिंग आ रहा है 1,15,100 1,15,100 चेक करो सब लोग चेक करो 1,15,100 इतना ही आना चाहिए। क्रेडिट में 2 ही अमाउंट है उसको माइनस कर दो 7,750 और जो 475 है दोनों को माइनस कर दो फिर प्लस करके माइनस करो जैसा जमता है आपको।
तो कितना बचेगा चेक करो, 1,06,875 आ रहा है। अभी क्रेडिट में आ रहा है ना, क्रेडिट में, तो ये नेट प्रॉफिट नहीं, क्या आएगा, नेट लॉस कहलाएगा। इसको बोलेंगे अभी हम लोग नेट लॉस, तो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में, बट ठीक है पहले लिख देता हूँ नेट लॉस कैरिड डाउन। अभी ऐसे अगर नेट लॉस रख देना तो दोनों पार्टनर्स आपस में झगड़ा कर देंगे, ठीक है, तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करके देना पड़ेगा। इनका रेशियो चेक करो, कहीं तो दिया होगा रेशियो, कहीं तो यस दिया है 3:2। अगर ये रेशियो कहीं नहीं दिया है तो इक्वल डिवाइड करेंगे, तो 3:2 दिया हुआ है। पहले पार्टनर्स का नाम लिख दिया जाए यहाँ पे, एक एक काव्या और एक भाव्या, बी है, वी या ओके। और रेशियो अपने मालूम है 3:2 है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या होगा, 106,875 मल्टीप्लाई 3/5 और 106,875 मल्टीप्लाई 2/5, 3:2 है ना, ये कुछ और है, यस वही है। चलो कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट कितना आएगा ये। पहले का चेक करो कितना आ रहा है, पहले का क्या, ये क्या भाग रहा है रे, हाँ क्या पहले का आपको 64,125 मिल रहा है, और सेकेंड का आपको फिर 42,750 मिल रहा है, चेक कर लो। और ये दोनों का टोटल करने पे आपको इतना ही आना चाहिए, कम आया तो आंसर कहीं ना कहीं रॉन्ग है आपका, फिर मतलब कैलकुलेशन कहीं रॉन्ग हुआ है, ठीक है। अब ये जो बैलेंस आया काव्य और भाव्य पार्टनर्स के नाम है, मतलब इधर क्रेडिट में है तो उधर डेबिट में आएगा, क्या बोल के आ जाएगा, सिंपल सा टू नेट लॉस। आपके टेक्स्ट बुक में लॉस वाले शायद से ही 1 या 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64,125 जो लॉस था पहले पार्टनर का, और दूसरे पार्टनर का था 42,750 रुपीज। अब इसको भी क्लोज करेंगे, ध्यान देना इधर इनर आउटर कॉलम कुछ नहीं होता। अच्छा कुछ बच्चे पूछते सर इनर कॉलम प्लस करना है कि आउटर कॉलम, अरे बाबा इनर वाला सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, तो मेन कॉलम अपना आउटर ही है, तो आउटर ही क्लोज करने का हमेशा। तो यहाँ पे इनर आउटर कुछ नहीं होता, पार्टनर्स कैपिटल में दोनों भी मेन कॉलम है, दोनों भी क्लोज करना है, 1 by 1 क्लोज करो। देखो दोनों में आपका ज्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड ही है, दोनों में भी अमाउंट ज्यादा क्रेडिट साइड ही है, तो दोनों को टोटल पहले कर लो। ये 7,50,000 है, ये 5 लाख है, वही अमाउंट हम डेबिट में भी लिखेंगे, इधर आएगा 7,50,000 और इधर आएगा 5 लाख। अब इसमें से आप डेबिट के सारे अमाउंट को माइनस करोगे, मतलब जैसे 5 लाख में से इन अमाउंट को माइनस करो। अब क्या करोगे, 5 लाख में से आप चलो इसको पहले प्लस कर लो, जो भी आएगा उसको 5 लाख में से माइनस कर दो, ठीक है, जैसे आपको जमता है वैसे। तो ये कितना होता है फिर आपका 10,500 है ये, फिर ये 42,750 है, मतलब लगभग ये जो दूसरे पार्टनर है इसका बैलेंस चेक करो तो 4 लाख, मेरे हिसाब से इसका जो बैलेंस है 4,46,750 बैलेंस आएगा। इसका चेक करो तो 7,50,000 में से आप लोग क्या करोगे, सिंपल सा 74,125 माइनस करोगे, मतलब इसका टोटल जो बता रहा हूँ मैं, तो ये कुछ आएगा आपको 6,75,875। इसको क्या बोलूंगा मैं, बैलेंस कैरिड डाउन की क्लोजिंग बैलेंस है, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, इसको ही प्रेजेंट कर देंगे एज अ बैलेंस इन फिगर बोल करके। अब ये जो बैलेंस आ गया ये अपना क्लोजिंग बैलेंस हो गया, जो चले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, यहाँ लिख देंगे हम लोग। तो पहले का कितना है, काव्या जी का है 6,75,875 और भाव्या जी का जो है 4,46,750। फटाफट इन दोनों को प्लस करो, 446,750, तो यस 11,22,625। अच्छा हाँ एक चीज और बता दो, कुछ प्रोफेसर कुछ टीचर क्या करते हैं, यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते, इन सारे एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे ही एडजस्ट करते हैं। वो भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, बट मैं प्रीफर करता हूँ यही वाला, ताकि एक कैलकुलेशन ईजी हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और खिचट पिचट नहीं होता है, गड़बड़ नहीं होता है। ओके तो ये हो गया। अब एक लास्ट चीज है यार, एक लास्ट चीज है, कॉमर्स वालों की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, बड़ा पल होता है, बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है अगर सम टैली हो गया तो चलो इसको पूरा प्लस करो फटाफट। 1,50,000 तो 2,90,000 इसको मैं ले सकता हूँ, 1,50,000 प्लस इसको। चलो आप लोग भी करो, मेरे हाथ में कर रहा हूँ ना। 70 20 90 96 97 98 99 500 और प्लस करता हूँ तो मुझे इसका जो टोटल मिल रहा है, लाइबिलिटी का जो टोटल मुझे मिल रहा है ना, वो है 15,12,125। एसिड्स का भी अगर इतना ही आ गया तो बल्ले बल्ले, अच्छी बात है, वरना कहीं तो कुछ तो रॉन्ग हुआ रहेगा, फिर वापस देखना पड़ेगा। तो 2,11,375 है, ये 4,25,000 है, करेक्ट, ओके। एंड फिर 4,00,000 5,75,000 5,95,000
6,95,000, तो 6,95,750 एंड ये बैटरी लो ठीक है, हो जाएगा। एंड प्लस 1,80,000 मतलब कितना हो रहा है, ये मुझे जो मिल रहा है वो है 15,12,125। चेक को जरा, इसका कितना था, ओहो सेम 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 हो गया, टैली हो गया बाबा, टैली हो गया। ठीक है, इससे सबने हो गया सम टैली। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो या लिख के लो, बट आई थिंक तो समझा होगा। अगर समझा होगा तो कमेंट करके बताओ समझा या नहीं समझा। और कुछ डाउट होगा तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। अब मिलेंगे न्यू कोई वीडियो के साथ, न्यू पेपर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।